तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आप लोग को फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 7 का गणित होने वाला है, जो कि दोस्तों आपका जो कल एग्जाम होने वाला है, यानी कि दोस्तों आपका जो कल एग्जाम होने वाला है 23 तारीख को, उसका हम ओरिजिनल क्वेश्चन लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोग को अभी ओरिजिनल क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो कि सीधे आपके एग्जाम में हू बहू मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑल के ऑल क्वेश्चन आपको हू बहू लेकर मिल जाएंगे, जो कि हम आज की वीडियो में आपको ओरिजिनल क्वेश्चन क्लास 7 का बताने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं 17, 25, 26 होने वाला है। पूर्णांक कितना मिलेगा और यहाँ आप लोग का अपना नाम लिख लेना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा हो कि ये फेक दोस्तों, तो आप लोग गलत नहीं समझे। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग इसे जल्दी जल्दी से रट लीजिए, लिख लीजिए, जो करना है वह कर लीजिए। सारे क्वेश्चन आपको हूबहू यहीं से मिलने वाले हैं। ये 100% गारंटी के साथ दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाले हैं। तो कोई भी ऐसा मत समझिए कि ये फेक है, इसे नहीं देखना है तो नहीं, तो आप लोग बहुत ज़्यादा पछताओगे। कल फिर आप लोग खुद बताइएगा कि मैं जो क्वेश्चन बताया कि आपके एग्जाम में आया या नहीं आया। तो ये दोस्तों आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है। जी हाँ, आपके प्योर ओरिजिनल क्वेश्चन है, जो आपके कल सीधे एग्जाम में पूछ जाएंगे। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को, घंटे के निशान को ऑल वाले पे टाइप करिएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ जुड़ जाएगा। वहाँ पे आपको अपडेट मिलते रहता है एजुकेशन से। पहले बोलता है -7 गुना -1 क्या आ जाएगा, तो 7 7 49 जाएगा दोस्तों। 49 तो आ जाएगा, लेकिन माइनस में फिर 1 करेंगे तो माइनस आपका 49 आएगा, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है। इसमें सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है दोस्तों, क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है कि 11/3 का व्युत्क्रम क्या होगा। अगर व्युत्क्रम की बात करें दोस्तों, तो जस्ट उल्टा 11 ऊपर है तो 11 नीचे हो जाएगा, 3 ऊपर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका सी भी गलत, डी भी गलत, ए भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बोलता है 60 का 25% क्या होगा। 60 का मिस गुना 25 लिख देंगे, परसेंट का मान 100। देखिएगा 0 0 कट गया, और कोई कटेगा तो हाँ कटेगा। 5 दूनी 10, बचा है 25, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, कितना है 3 5 15, यानी कि आपका फाइनल जवाब 15 आएगा। ए भी नहीं होगा, बी हो जाएगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। बोलता है 5/7 गुने 10। 5/7 को जो आप लोग को 10 से गुना करना है, तो ये 570 तो आएगा, लेकिन एक अंक के बाद पॉइंट, यानी कि 57.0। 57.0 कहने का मतलब दोस्तों आपका सिर्फ और सिर्फ 57। तो ये ऑप्शन गलत, सी डी गलत, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों फाइनल जवाब आ जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग इसी के साथ अगला देखते हैं। क्या बोलता है 2 और 3 के बीच कितने परिमेय संख्या होंगी। तो परिमेय संख्या दोस्तों आपको निकालने आना चाहिए, नहीं तो दोस्तों मैं वैसे बताऊंगा तो बहुत लेट हो जाएगा। आपका पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, यानी कि आपका फाइनल जवाब आपका नंबर चौथा हो जाएगा, यानी कि दोस्तों डी फॉर देवसेना आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्या बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोलता है 2 के पावर 4 का मान क्या होगा। 2 के पावर 4 बोले दोस्तों 2 तो 4 बार, 1 2 3 4 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, क्या दोस्तों 16 आ जाएगा आपका सही जवाब। 16 ऑप्शन देख लीजिए, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। और डी फॉर दोस्तों देवसेना इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल इसी प्रकार है दोस्तों। बोलता है 2x+3 क्या है। संख्यात्मक व्यंजक है, अनुपात है, बीजगणितीय व्यंजक है, या समीकरण है। तो 7वां का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्या दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों बीजगणितीय व्यंजक आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है, आप लोग देख ही सकते हैं दोस्तों। यहाँ से जो है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे के आंसर देखने वाले हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपको अभी तक डाउट होगा क्या यह ओरिजिनल है या नहीं है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, कल आपके एग्जाम में ऑल क्वेश्चन दोस्तों यहीं से आने वाला है, हू बहू। जी हाँ दोस्तों, हू बहू। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट होगा, शक होगा कि ये फेक है, तो नहीं, आप लोग को ऐसा नहीं समझना है। कल आप लोग एग्जाम लिख आइएगा, उसके बाद दोस्तों आप लोग जो है अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग अभी इसके साथ आगे बढ़ते हैं, और आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे हम बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले चैनल पर नए होगा सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को ऑल वाले पे दबा दीजिएगा। चलिए हम लोग इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों 18 साल में क्या बोल रहा था, आपका बोला जा रहा था कि -5 और 7 के बीच में परिमेय संख्या जो निकालना है, तो इसका जवाब लिखेंगे -5 और 7 के बीच पूर्णांक संख्या निकलना था। तो पूर्णांक संख्या -4 -3 -2 -0 1 2 3 4 5 एंड 6, कुल मिलाकर दोस्तों 11 जो है आपका पूर्णांक संख्या हो जाएगा। अब दोस्तों क्या बोलता है देखिएगा, इसका जो है मूल्य क्या होगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में यही बोला गया है -5 का क्यूब दोस्तों, तो इसका हम लोग लिखेंगे उत्तर गलत की मान -5/3 की गणना इस प्रकार की जाती है, -5 गुने -5 और आपका आ जाएगा 125, क्योंकि 5 5 तो 25 हो जाएगा, लेकिन फिर गुना करेंगे 5 से तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि -125 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्या बोलता है देखिएगा। बोलता है दोस्तों 0.6 को भिन्न के रूप में लिखना है। कैसे लिखना है दोस्तों, भिन्न के रूप में। तो इसका उत्तर तो 3/5 आएगा, लेकिन चलिए हम लोग इसका बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, चरण में लिखेंगे दशमलव की भिन्न में बदले। 0/7 को दोस्तों पॉइंट उठता है, और पॉइंट के बाद एक डिजिट, यानी कि 10 आ जाएगा। उसके अगला देखें दोस्तों, भिन्न को सरल कीजिए। 3 दूना 6, 5 दूना 10, वही मैंने यहाँ पे कर दिया है। उसके बाद दोस्तों आपका जो जवाब आ जाएगा
क्या आएगा, तो आपका जो जवाब आ जाएगा आप लोग देख सकते हैं, आपका उत्तर आ जाएगा दोस्तों 3/5। क्या दोस्तों 3/5 इसका सही जवाब आ जाएगा। आपका 2 नंबर वाला दोस्तों 6 क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। बोलता है दोस्तों इतना का जो मूल्य है इतना, इतना गुना इतना है, तो क्या होगा, तो उत्तर में लिखिए दोस्तों किसी भी संख्या को शून्य से गुना करने पर परिणाम दोस्तों शून्य ही हो जाता है। क्या दोस्तों शून्य हो जाता है, देख सकते हैं कोई कितना भी बड़ा डिजिट है दोस्तों, अगर 0 से गुना करते हैं तो उसका परिणाम शून्य हो जाएगा। क्या दोस्तों शून्य हो जाएगा। अगला दोस्तों बोल रहा है कि इसका जो है मूल्य क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे इसका तो उत्तर 1 आ गया। कैसे आएगा चलिए बताते हैं, क्योंकि दोस्तों आपका सब्जेक्टिव होने वाला है तो आपको दोस्तों इसमें अच्छे से बताना होगा। लेकिन दोस्तों शून्य घातांक नियम का प्रयोग करेंगे। a की पावर 0 बराबर 1 होता है, जहाँ a इक्वल टू नोट 0, अगर 0 के बराबर नहीं है तो चरण 2 में लिखेंगे दोस्तों नियम को व्यंजक रूप पर लागू करिए। क्या दोस्तों व्यंजक रूप पर लागू करिए, तो इतना का पावर 0 होता है दोस्तों, तो उसका जो है 1 आता है। क्या दोस्तों, तो उसका जो है 1 इसका फाइनल जवाब जो है दोस्तों आ जाएगा। देख सकते हैं इस पर यही तो दिया था, किसी भी इसी का अगर पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 आता है। कितना दोस्तों 1। चलिए हम लोग अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्या बोलता है। बोल रहा था दोस्तों देखिएगा, अगला सवाल था दोस्तों आप लोगों की बीजीय व्यंजक पद में जो है आप लोग को बदलना है, तो आंसर लिख देंगे दोस्तों सही एक्सप्लेन करेंगे। बीजीय व्यंजक की मदद वे भाग होते हैं जिन्हें दोस्तों जोड़ या घटाव चिन्ह से अलग किया जाता है। व्यंजक इतना इतना में 2 पद दोस्तों 3xy² एंड 41 का कथन दोस्तों सही है। क्या दोस्तों सही है। और अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को ऑल वाले पे दबा दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको ये फेक लग रहा होगा तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं, कल आपका ऑल क्वेश्चन हूबहू यहीं से आने वाला है, तो आप लोग जल्दी से इसके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए। 14 में बोलता है दोस्तों घातांक का नियम, तो आंसर लिखेंगे दोस्तों गलत है। एक्सप्लेन करते हैं कैसे करेंगे। घातांक के नियम के अनुसार जब समान आधार वाली संख्याओं को गुना किया जाता है तो उनकी घातें दोस्तों जुड़ जाती है। यहाँ 9 को 5 बार गुना किया गया है, इसलिए दोस्तों 9 के पावर 5 के रूप में लिखा जाना चाहिए, ना कि दोस्तों 9 के पावर 4 के रूप में लिखा जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका जो इस प्रकार लिखेंगे तो 9/5, अतः कथन की यह दोस्तों 9 के पावर 4 जो है गलत है। क्या है दोस्तों, तो इसका जो कथन है गलत है। चलिए दोस्तों हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अब दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं आपके लिए दोस्तों ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन। क्या दोस्तों 3 नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि 4 क्वेश्चन देखने वाले हैं और आपके एग्जाम में दोस्तों 12 मार्क्स का आ जाएंगे। बोलता है दोस्तों साधारण ब्याज की ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों आपको साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए बोला है, सूत्र का प्रयोग करेंगे दोस्तों। हम लोग जानते हैं साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है दोस्तों SI बराबर होता है PRT गुने 100। क्या दोस्तों PRT गुने 100 होता है, जहाँ पर दोस्तों आपका P मतलब प्रिंसिपल होता है, R मतलब दर होता है, T मतलब टाइम समय होता है। स्टेप 2 में लिखेंगे दोस्तों मानों को सूत्र में रखे दिए गए मान दोस्तों मूलधन आपका 800 दिया गया था, दर दोस्तों 6% वार्षिक दिया था, समय दोस्तों 1 वर्ष दिया गया है। सूत्र के मान रखने पर दोस्तों SI बराबर 800 गुने 6 गुने 1 गुने 100 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों स्टेप 3 में हम लोग गणना करेंगे। क्या गणना करेंगे, SI बराबर 4800/100 दोस्तों, और इसको अगर आप काट दीजिएगा 2 0 2 0 खत्म, यानी कि फाइनल जो जवाब है दोस्तों आपका 48 यानी कि 48 आ जाएगा। साधारण ब्याज बराबर 48 आंसर हम लोग लिख देंगे। अगला है दोस्तों 16 नंबर, बोल रहा है दोस्तों विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या करना है इसमें, तो आप लोग को इसमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो स्टेप 1 में लिखेंगे दोस्तों छूट की राशि ज्ञात करें। लिखेंगे पहला छूट यानी कि डिस्काउंट की गणना अंकित मूल्य प्राइस की जाती है दोस्तों। अगला लिखेंगे अंकित मूल्य 500 दिया गया है, छूट प्रतिशत आपका 10% है। और दोस्तों छूट की राशि निकालने के लिए आपको जो है ये फॉर्मूला को पता होना चाहिए, तो हमने वही लिखा है डिस्काउंट अमाउंट इक्वल टू MP गुना डिस्काउंट % बटा 100। अब दोस्तों स्टेप 2 में हम लोग क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे दोस्तों विक्रय मूल्य की गणना करें। लिखेंगे विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस अंकित मूल्य में से छूट की दोस्तों राशि घटाकर प्राप्त होता है SP इक्वल टू MP माइनस डिस्काउंट अमाउंट, यानी कि दोस्तों SP इक्वल टू 500 माइनस 50, यानी कि दोस्तों 450 जो है आपका इसका सही जवाब आ जाएगा। क्या दोस्तों 450 इसका सही जवाब आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। 17 नंबर में बोल रहा था कि खर्च की गई धन राशि की गणना करना है दोस्तों, तो चलिए हम लोग गणना करते हैं। लिखेंगे चरण 1 में दिए गए मानों की पहचान करें। बोल रहा था दोस्तों राम के पास 2500 रुपये थे, उसने दोस्तों 40% अपने खर्च में कर दिया। तो स्टेप 2 में हम लोग लिखेंगे दोस्तों खर्च की गई राशि ज्ञात करने के लिए समीकरण तैयार करें। तो हम लोग कर देंगे दोस्तों खर्च की गई राशि 40% 2500 है, जिसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है अमाउंट स्पेंट इक्वल टू 400/100 गुने 2500। स्टेप चरण 3 में लिखें दोस्तों खर्च की गई राशि की गणना करें। अमाउंट स्पेंट इक्वल टू 400 गुने 25 आएगा, यानी कि दोस्तों 1000 आएगा। उत्तर में दोस्तों आपका इसका सही जवाब दोस्तों आपका जो है 1000 आ जाएगा। क्या दोस्तों आपका 1000 आ जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, बोल रहा है कि दिए गए विजय पदों को जोड़े। क्या करना है दोस्तों, जोड़ना है। चलिए हम लोग जोड़ेंगे। 18 नंबर में आपको जोड़ने के लिए क्वेश्चन आएगा कल। लिखेंगे दोस्तों चरण 1 में योग के लिए व्यंजक लिखिए। आप लोग इन सारे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे के सारे आपके यहीं से क्वेश्चन
क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। अगर आपको अभी तक फेक लग रहा होगा तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं दोस्तों। आपका ऑल क्वेश्चन दोस्तों यही से आने वाला है, हू बहू। चलिए अगला लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे जोड़ने वाले पद जो है एक्स वाई, 3xy, 4xy और -2xy सम इक्वल टू इतना कर देंगे दोस्तों। और चरण 2 में हम लोग लिखेंगे समान पदों की संयोजित कर लिखेंगे। सभी पद समान पद हैं जिनमें 4 भाग होते हैं xy, और दोस्तों उनके जो है गुणांकों को मिलाएंगे दोस्तों, तो सम इक्वल टू 1 3 + 4 इंटू में xy कीजिएगा। और अंतिम गुणांक की गणना करने के लिए दोस्तों सम इक्वल टू 8 - 2 इंटू xy, यानी कि दोस्तों 6xy दोस्तों इसका सही जवाब आ जाएगा, आपका फाइनल जवाब। चलिए हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। बोलता है दोस्तों घातांक नियम का उपयोग करके दोस्तों व्यंजक को सरल करना है। क्या करना है? सरल करना है। तो हम लोग पहला चरण में लिखेंगे अभिव्यक्ति की पहचान करें। सरलीकरण के लिए व्यंजक इतना और इतना गुना इतना दिया गया है। तो हम लोग चरण 2 में लिखेंगे दोस्तों घातांकों के लिए भागफल नियम लागू करें। लिखेंगे कोष्टकों के भीतर के पदों के लिए a⁴m डिवाइड a⁴n इक्वल टू a⁴m - n नियम का प्रयोग करेंगे दोस्तों। 2⁻20 भागे 2⁻18 बराबर, नीचे सेम होता है दोस्तों तो ऊपर वाला जो है घट जाता है, डिवाइड में रहता है। तो 2⁻20 - 18 यानी कि 2⁻2 हो जाएगा दोस्तों। इसलिए हम लोग लिखेंगे अभिव्यक्ति इस प्रकार है कि 2⁻2 गुने 2⁻2। अगला लिखेंगे चरण 3 में घातांक के लिए गुणन नियम लागू करें। अगला लिखेंगे दोस्तों इस नियम का प्रयोग कीजिए दोस्तों 1⁻m इंटू 1⁻n इक्वल टू a⁻m + n हो जाएगा दोस्तों। और आगे हम लोग लिखेंगे 2 गुने 2⁻2 इक्वल टू 2⁻2 + 2 यानी कि दोस्तों 2⁻4 हो जाएगा। और आगे हम लोग लिखेंगे दोस्तों चरण 4 में अंतिम संख्यात्मक मान की गणना करिए दोस्तों। 2 के पावर यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 यानी कि दोस्तों 16 आपका फाइनल जवाब आ जाएगा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं व्यंजक का मान 16 या 2⁻4 दोस्तों। 2⁻4 मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 भी कीजिएगा तो आपका जो है दोस्तों 16 आ जाएगा। चलिए हम लोग अब अगला देखने वाले हैं दोस्तों आपका 6 नंबर वाला क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आपका एग्जाम में 2 का आएगा 12 मार्क्स का। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले दिया गया था कार द्वारा तय की गई दूरी इतना है, तो उसका जो है आप लोग का मान निकालना है। चलिए हम लोग निकालेंगे। लिखेंगे स्टेप 1 में लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी दोस्तों ज्ञात करें। तो हम लोग लिखेंगे कार 10 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसीलिए 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी बराबर इतना बटा इतना करेंगे, काट देंगे तो आपका 10 आ जाएगा। उसके आगे लिखेंगे दोस्तों 15 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी की गणना करें। अब लिखेंगे आप 15 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी की गणना इक्वल टू जो आपका 1 लीटर का था 10 उसमें गुने 15 करेंगे यानी कि 150 दोस्तों। तो हम लोग कह सकते हैं 15 लीटर पेट्रोल में कार द्वारा तय की दूरी 150 किलोमीटर होगी। क्या होगी दोस्तों? 150 किलोमीटर होगी। हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को ऑल वाले पे टाइप करिएगा। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अपना व्हाट्सएप पे स्टेटस से जरूर लगाइएगा। मैं उम्मीद करूँगा दोस्तों आप लोग लगाइएगा। मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, तो आप लोग अगर यही सब मेरे लिए कीजिएगा तो उससे मुझे मोटिवेट मिलेगा और आप लोग के लिए और भी अच्छा से काम करने के लिए मौका मिलेगा। तो अगला प्रश्न बोलता है साइकिल का क्रय मूल्य इतना। लिखेंगे स्टेप 1 में हानि प्रतिशत और विक्रय मूल्य की समझे। लिखेंगे दोस्तों साइकिल का विक्रय मूल्य 2400 है और हानि 20% है। इसका मतलब है कि विक्रय मूल्य जो है लागत मूल्य CPE का 100% माइनस 20% 80% है। अगला लिखेंगे दोस्तों स्टेप 2 में क्रय मूल्य CP की गणना करना है। लिखेंगे सूत्र का प्रयोग करके मूल्य जो है ज्ञात करेंगे। लिखेंगे CP इक्वल टू SP/1 माइनस ये कर देंगे और CP बराबर इतना लिख देंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे स्टेप 3 में अंतिम गणना दोस्तों CP इक्वल टू लिखेंगे 2400/0.80। तो यहाँ से दोस्तों अगर आप इसे हटाइएगा तो 2 जीरो आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो फिर से आपका कट जाएगा और 8 3 की 24 दोस्तों, यानी कि 3000 दोस्तों आपका जो है फाइनल इसका जवाब आ जाएगा। क्या दोस्तों? 3000 जो है इसका फाइनल जवाब आ जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। आपका अगला और लास्ट प्रश्न है, क्या बोल रहा था आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों प्राप्त करने के लिए -5 में क्या जोड़ना चाहिए कि 7 आ जाए। तो हम लोग स्टेप 1 में लिखेंगे दोस्तों, चूंकि आप लोग का 6 मार्क्स में है, आप लोग शॉर्ट में नहीं लिखिएगा। लिखेंगे समस्या को समझना। मान लीजिए जोड़ी जाने वाली संख्या x है। प्रश्न के अनुसार जब x को -5 में जोड़ा जाता है तो परिणाम सत्य होता है। इस समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है -5 + x बराबर 7 होगा। स्टेप 2 में लिखेंगे दोस्तों x के लिए समीकरण हल करना। लिखेंगे x का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण के दोनों पक्षों में दोस्तों 5 को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? 5 को जोड़ेंगे। लिखेंगे -5 + x + 5 बराबर 7 + 5 यानी कि 12 दोस्तों। और हम लोग आगे करके लिख देंगे आंसर बराबर -5 में 12 जोड़ने पर दोस्तों 7 प्राप्त होगा। क्या दोस्तों? 7 प्राप्त होगा, जो कि आपका फाइनल जवाब हो जाएगा। हाँ दोस्तों, और आपके लिए
आपका जो संस्कृत का भी एग्जाम होने वाला है उसका भी इसी चैनल पे अपलोड हो जा रहा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, और साथ ही इसमें सारे क्लास का मिल जाता है, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है। तो आप लोग जुड़िए, वहाँ पे आप लोग को न्यूज़ अपडेट इन्फॉर्मेशन सारा चीज़ का पीडीएफ, मॉर्निंग असेंबली का पीडीएफ, सारा चीज़ आपको मिल जाता है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा। साथ ही दोस्तों चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान कॉल पर टाइप कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।